आरती को पता चला कि उसका पति राजीव बाहर एक और औरत के साथ रह रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस औरत ने उसके 2 बच्चे भी पैदा कर दिए थे। सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब उसे समझ आया कि ससुराल के सब लोग जानते थे, बस वही अंधेरे में रखी गई थी। उसी पल आरती का दिल पूरी तरह ठंडा पड़ गया। उसने अपनी जिगरी दोस्त पूजा को फोन किया और एक नकली हादसे की योजना बनाई। निजी विमान दुर्घटना में मौत की खबर। फिर बिना पीछे देखे उस जिंदगी से निकलने का फैसला कर लिया जिसने उसे सिर्फ जख्म दिए थे। 5 साल पहले आरती गाँव से शहर आई थी। राजीव ने 3 साल तक उसका पीछा किया, तब जाकर उसका भरोसा जीता। आरती को डर था कि बड़ा घर, बड़ा नाम, सब धोखा हो सकता है, मगर राजीव ने सबके सामने वादा किया था कि वह जिंदगी भर उसी से प्यार करेगा। माता पिता के दबाव से बचाने के लिए उसने परिवार की विरासत तक छोड़ दी। शादी के बाद दोनों ने फिर से शून्य से शुरुआत की। राजीव ने आरती के नाम पर भारी दान भी दिया। सबको लगा यह आदमी प्यार में पागल है। 3 साल बाद दरार पड़ी। आरती को कॉलेज की एक पुरानी सहपाठी नेहा का वीडियो मिला, तानों से भरा। साथ में डीएनए रिपोर्ट भी थी जो बच्चों का राजीव से रिश्ता साबित कर रही थी। आरती को ऐसा झटका लगा कि बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आया तो अस्पताल में थी। डॉक्टर ने बताया वह 2 महीने की गर्भवती है। राजीव खुशी से झूम उठा। नेहा के संदेशों की याद आते ही आरती उलटी करने लगी। साफ सफाई का दीवाना राजीव बिना झिझक हाथ आगे कर खड़ा हो गया। उस पल आरती डगमगाई। शायद सब ठीक हो सकता है अगर वह रिश्ता तोड़ दे। वह कुछ कहने ही वाली थी कि राजीव के फोन पर नेहा का संदेश आया, बच्चों के बहाने। राजीव ने काम का बहाना बनाया और अस्पताल से निकल गया। कुछ देर में नेहा ने बच्चों के साथ तस्वीर भेज दी। सच सामने था। नेहा ने जलन में सब रचा था और राजीव ने आंखें मूंद ली थी। आरती का दिल जम गया। उसने सर्जरी की तारीख तय की और अपने बच्चे को खो दिया। नेहा हर मुलाकात की वीडियो भेजती, जख्म कुरेदती। आरती रोती रही, धोखे से ज्यादा इस बात पर कि वह अब भी राजीव से प्यार करती थी। उसने उसे फोन किया, साथ रहने को कहा। जवाब वही, काम बहुत है। उसी दिन आरती ने पूजा से कहा 2 दिन बाद उसकी मौत की खबर फैलनी चाहिए। अगली सुबह राजीव घर आया। गर्व से बोला कि उसने बच्चे के लिए एक छोटा सा द्वीप खरीदा है। आरती मुस्कुराई, आंखें भीग गईं। उसने खुद को संभाला। जाने से पहले वह दोस्तों से मिलना चाहती थी, गुरुओं के पास जाना चाहती थी। राजीव ने अकेले जाने नहीं दिया। हर दोस्त के लिए महंगे तोहफे भिजवाए। उसी पार्टी में नेहा आधम की। तोहफों पर दावा जताया, अपनी शादीशुदा किस्मत सुनाई। नेहा ने ताना मारा तो राजीव ने उसे बाहर निकाल दिया। आरती को लगा शायद वह अब भी पहली है, पर बाथरूम के बाहर नेहा ने फिर सच उछाला। बच्चों की अहमियत, एक कॉल पर राजीव का दौड़ पड़ना। जैसे ही आरती बाहर आई, राजीव ने फिर काम का बहाना बनाया और चला गया। थोड़ी देर में नेहा ने वीडियो भेजा और वह द्वीप भी अब नेहा का। आरती के लिए दुनिया सिमट गई। घर लौटकर राजीव ने झूठ कहा कि द्वीप बदल दिया है। आरती ने बस कहा ठीक है। उसने एनिवर्सरी की बात छेड़ी, विदेश से तोहफा लाने की योजना बताई। राजीव ने मना किया, फिर उसके मनाने पर मान गया। अगली सुबह आरती ने अपने निशान मिटाए, कपड़े काटे, तस्वीरें जलाई, सारे तोहफे नौकरानी को दे दिए। नेहा ने होटल बुलाया। वहाँ आरती ने देखा ससुराल वाले नेहा को परिवार का स्तंभ मानते हैं, सब जानते थे। राजीव ने वादा किया था कि पत्नी का सब कुछ नेहा को भी मिलेगा। उसी पल आरती ने तय किया, चुपचाप नहीं जाएगी। वह उस बगीचे में गई जहाँ पहली बार हाथ थामा था। वहाँ नेहा ने जानबूझकर बच्चों के खिलौने छोड़े, तस्वीरें बदल दी। आरती ने राजीव से आखिरी सवाल किया, कंगन का रंग उतरता है, क्या तुम्हारा प्यार भी? राजीव ने कसम खाई, प्यार बढ़ेगा। आरती ने गले लगाया, कहा लौटकर एनिवर्सरी मनाएंगे। उसने एक तोहफा दिया। 2 दिन बाद खोलने को कहा। अंदर उसकी सर्जरी की रिपोर्ट और नेहा की सारी सच्चाई थी। वह चाहती थी कि राजीव यही समझे कि उसकी बेवफाई ने उसे सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया। राजीव उसे एयरपोर्ट छोड़ने वाला था, तभी नेहा का संदेश आया। उसने बिना सोचे दिशा बदल ली। आरती ने मन ही मन कहा, जिंदगी की आखिरी राह मुझे अकेले चलनी है।